हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने चैनल जीके बाई अन्नू में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बूंदी ज़िले की, यानी कि आज हम बात करेंगे बूंदी ज़िले में स्थित एक अद्भुत ऐतिहासिक स्मारक 84 खंभों की छतरी के बारे में, जो अपनी अनोखी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 84 खंभों की छतरी बूंदी की सबसे प्रसिद्ध छतरी मानी जाती है, यानी कि बूंदी की सबसे प्रसिद्ध छतरियों में से एक है यह छतरी, यानी कि 84 खंभों की छतरी राजपूती कालीन स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं। तो आज हम देखेंगे 84 खंभों की छतरी, यानी कि हमने उसका सामान्य परिचय देखा। अब हम पढ़ते हैं, बूंदी जिले के अंदर चलते हैं। बूंदी जिले में क्या पढ़ेंगे? 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की आज हम बात करें तो यह बूंदी की सबसे प्रसिद्ध और भव्य छतरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बूंदी की सबसे प्रसिद्ध व भव्य छतरी। भव्य छतरी कौन सी है? 84 खंभों की छतरी। इसके निर्माण से संबंधित बात करें तो दोस्तों, इसका निर्माण 1683 में राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था निर्माण? 1683 में। कब करवाया था? तो 1683 ईस्वी में। और किसने करवाया? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह ने लेकिन अनुरोध किया। अनिरुद्ध सिंह ने अनुरोध किया बूंदी के लिए। बूंदी में 84 खंभों के, यानी खंभों की संख्या कितनी है? 84। और कितने मंजिला है? 3 मंजिला। यहाँ लिखेंगे मंजिला कितनी है? मंजिल कितनी है? 3, यानी कि 3 मंजिला छतरी है। और इसमें 84 स्तंभ होने के कारण इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 84 खंभों की छतरी। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें 84 स्तंभ होने के कारण, 84 स्तंभ होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? 84 खंभों की छतरी होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी पड़ा। ये हमने देखा 84 खंभों की छतरी, यानी कि 84 जो खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। यानी कि निर्माण के लिए अनुरोध किया बूंदी में 84 खंभों के लिए अनुरोध किया, यानी कि अनिरुद्ध सिंह ने इस बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। जो कितने हैं? ऐसे अनिरुद्ध, ऐसे 3, यानी कि एनआर जो है ये 3 की तरह लगता है। कैसे लगता है? 3, यानी कि 3 इसमें क्या है? मंजिल है, 3 मंजिल है। फिर हम देखेंगे तो 84 खंभों, इसे 84 खंभों क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर कितने स्तंभ है? 84 स्तंभ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? 84 खंभों की छतरी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बूंदी की केसरबाग की छतरी। कौन सी छतरी? केसरबाग की छतरी। केसरबाग की छतरी। केसरबाग की छतरी। केसरबाग की छतरी का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य। 19वीं शताब्दी के मध्य क्या हुआ था? इस छतरी का निर्माण हुआ था। जब हम देखें तो इसकी विशेषता क्या है कि बूंदी के राज परिवार की छतरी मानी जाती है।
मानी जाती है या फिर बनी हुई है। यहाँ लिखेंगे बूंदी राज परिवार की, बूंदी राज परिवार की छतरियाँ बनी हुई है, छतरियाँ बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? केसर बाग में। कहाँ बनी हुई है? केसर बाग में। यानी कि बूंदी के राज परिवार क्या करते हैं? केसर खाते हैं कि अपनी बूंदी में केसर गेरते हैं। यानी कि बूंदी के राज परिवार अपनी बूंदी में केसर गेरते हैं। केसर बाग की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। जो बूंदी राज परिवार की छतरी बनी हुई है, क्या बनी हुई है वहाँ पे? बूंदी राज परिवारों की छतरी बनी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कोटा की छतरी। यानी कोटा जिले में कौन कौन सी छतरियाँ हैं? कोटा जिला आज हम पढ़ेंगे हम कोटा जिला। कौन सा जिला? कोटा जिला। कोटा जिले के अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी छतरियाँ आती है। तो सबसे पहले आएगी हमारी रामपुरा की छतरी। कौन सी छतरी? रामपुरा क्षेत्र की छतरी, क्षेत्र की छतरी या फिर छतरिया। रामपुरा क्षेत्र की छतरिया। छत्र विलास की छतरी, छत्र विलास की छतरिया, छत्र विलास की छतरिया। उसके बाद हम देखेंगे चारबाग की छतरी, चारबाग की छतरी। कोटा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट छतरियाँ जो मानी जाती है वो मानी जाती है चारबाग की छतरियाँ। कौन सी छतरियाँ मानी जाती है? चारबाग की छतरियाँ। यह कोटा की सबसे प्रसिद्ध छतरी समूह है। क्या है? कोटा की सबसे प्रसिद्ध छतरी समूह। तो यहाँ लिखेंगे यह है कोटा की सबसे प्रसिद्ध छतरी समूह, छतरी समूह है। कौन सी? चारबाग। केसर तो बूंदी में मिलती है, तो केसर बाग की जो छतरी वो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। फिर हम देखेंगे इसके अंदर, यानी कि जो चारबाग की छतरियाँ है ये कोटा के राजाओं की स्मृति में बनाई जाती है। किसकी स्मृति में? कोटा राजाओं की। इनकी कोटा के राजाओं की स्मृति में, स्मृति में बनी छतरियाँ, स्मृति में बनी छतरियाँ क्या कहलाती है? चारबाग की छतरियाँ। कोटा के जो राजा होते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में जो बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती है? चारबाग के अंदर बनाई जाती है और चारबाग की छतरियाँ कहलाती हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है ये है कि संगमरमर और लाल पत्थर की सुंदर नक्काशी है। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता यहाँ लिखेंगे हम विशेषता के अंदर हम लिखेंगे संगमरमर और लाल पत्थर, संगमरमर व लाल पत्थर की सुंदर नक्काशी, सुंदर नक्काशी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है ये सुंदर नक्काशी। किसकी नक्काशी मिलती है सुंदर? लाल पत्थर और संगमरमर की मिलती है। कहाँ मिलती है? चारबाग के अंदर। तो कोटा के राम के पास छत्रसार है, कोटा के राम के पास छत्रसार है। यानी कोटा में जो राम है उसके छत्रसार है। यानी राम से याद करेंगे रामपुरा की क्षेत्र की छतरियाँ, और छत्रसार यानी कि छत्र विलास की छतरियाँ, और चार है यानी कि चारबाग की छतरियाँ, जो सब कोटा जिले की सबसे प्रसिद्ध छतरी मानी जाती है। ये कोटा के राजाओं की स्मृति में बनाई जाती है। इसकी विशेषता है कि संगमरमर और लाल पत्थर की सुंदर नक्काशी मिलती है। तो ये देखा दोस्तों हमने कोटा जिले की छतरी। अब हम देखते हैं टोंक जिले की छतरी कौन कौन सी है। टोंक जिले के अंदर चलते हैं हम।
यानी कि आज जो शेष बचे हुए जिले हैं उनको याद करेंगे, साथ ही राजवंश से संबंधित याद करेंगे कौन से वंश की कौन सी छतरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि स्तंभ से संबंधित यानी कि 4 से लेकर कितने 1 2 3 यानी कितने खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है और किस 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 स्मृति में बनी हुई है। हम देखते हैं पहले कोटा जिले की छतरियाँ। तो कोटा के अंदर कौन सी आ जाए सबसे पहले, सॉरी टोंक जिले की, टोंक में आ जाएगी टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह की छतरी, टोडा राय सिंह की छतरी या छतरिया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रसिया की छतरी। कौन सी छतरी? रसिया की छतरी, रसिया की छतरी। रसिया की छतरी के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अमीरगढ़ की छतरी, अमीर खां की छतरी, अमीरगढ़ या अमीर खां की छतरी, अमीर खां की छतरी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मालपुरा क्षेत्र की छतरी। कौन सी छतरी? मालपुरा क्षेत्र की छतरी, मालपुरा क्षेत्र की छतरिया। ये हमने देखी टोंक जिले की छतरिया। कौन से जिले की छतरिया? टोंक जिले की छतरिया। अब हम इनको याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? टोडा टोंक, टोडा टोंक, टोंक टोडा टोंक, ऐसे याद करेंगे। टोडा टोंक यानी टोडा राय सिंह की छतरी टोंक के अंदर। रसिया अमीर है माल ही माल है, रसिया अमीर है माल ही माल है। टोडा टोंक रसिया अमीर है माल ही माल है, यानी कि टोडा राय सिंह की छतरी टोंक के अंदर है। अमीर है यानी कि रसिया अमीर है, रसिया की छतरी अमीरगढ़ की छतरी या फिर अमीर खां की छतरी। उसके बाद माल है, इसके पास अमीर है तो माल है यानी कि मालपुरा क्षेत्र की छतरी। ये कहाँ पर आ जाएगी? टोंक जिले के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं झालावाड़ की छतरी। यहीं पर देखेंगे झालावाड़ की छतरी, झालावाड़ की छतरी। झालावाड़ के अंदर एक ही छतरी, कौन सी छतरी है? संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी, पीपा की छतरी, जो कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग के पास है। कहाँ है? गागरोन दुर्ग के पास, गागरोन दुर्ग के पास, दुर्ग के पास। ये देखिए दोस्तों, हमने शेष बचे हुए जिले की छतरियाँ जो हमारी रह रही थी, यानी कि आज हमने संपूर्ण जिले के अंदर यानी कि राजस्थान के जो जिले हैं उनके अंदर प्रमुख जो छतरियाँ थी उनको हमने कंप्लीट ही पढ़ लिया है। इसके बाद हमने आज साथ ही देखेंगे इसके साथ राजवंश से संबंधित छतरियाँ, यानी कि कौन से वंश की छतरियाँ कौन सी है। जैसे कि हम पढ़ेंगे कछुआ वंश की गैटोर हो जाए, गैटोर की छतरियाँ। भाटी वंश की कौन सी हो जाएगी? बड़ा बाग की छतरियाँ। उनको और याद करेंगे। तो अब हम याद करते हैं वंश से संबंधित छतरियाँ। एक तरफ हम लिखेंगे वंश, क्या लिखेंगे? वंश। और एक तरफ हम लिखेंगे छतरियाँ, छतरिया छतरिया। तो हम सबसे पहले चलेंगे राठौड़ वंश पर। किस वंश पर? राठौड़ वंश पर। राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की छतरी क्या क्या कहलाती है? जसवंतड़ा। क्या कहलाती है? जसवंतड़ा, जसवंतड़ा। जो कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था 1906 के अंदर। राठौड़ वंश छतरिया जो क्या कहलाती है? जसवंतड़ा। फिर हम पढ़ेंगे कछवाहा वंश। क्या पढ़ेंगे? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। कछवाहा वंश की छतरिया क्या कहलाती है? गैटोर की छतरिया, गैटोर की छतरिया। गैटोर की छतरी, गैटोर की छतरी क्या कहलाती है? कछुआ वंश की छतरी कहलाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश।
सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की क्षत्रिय क्या कहलाती है? आहड़ की क्षत्रिय कहलाती है। आहड़ की क्षत्रिय। आहड़ की क्षत्रिय किस वंश की क्षत्रिय कहलाती है? सिसोदिया वंश की। किस वंश की? सिसोदिया वंश की। इसके बाद हम देखते हैं भाटी वंश। भाटी वंश। भाटी वंश की क्षत्रिय क्या कहलाती है? बड़ा बाघ की क्षत्रिय। बड़ा बाघ। बड़ा बाघ की क्षत्रिय। बड़ा बाघ की क्षत्रिय। भाटी बड़े हैं, भाटी बड़े हैं। फिर हम देखेंगे हाडा वंश। क्या देखेंगे? हाडा वंश। हाडा वंश। और हाडा वंश की क्षत्रियों के बारे में हम चर्चा करते हो जाएगी छार बाघ। क्या हो जाएगी? छार बाघ की क्षत्रिय। छार बाघ की क्षत्रिय। ये देखा हमने दोस्तों वंश से संबंधित क्षत्रिय कि किस वंश की कौन सी क्षत्रिय क्या कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे स्तंभ से संबंधित, यानी कि कितने स्तंभ की कौन सी क्षत्रिय है और किसकी स्मृति में बनाई गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके अवश्य बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको याद हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।